ट्रिपल इंटीग्रल्स कार्टेशियन I equal to triple integral limits of x are x1 to x2, limits of y are y1 to y2 and limits of z are z1 to z2. फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का ये एक बार एक्स के रेस्पेक्ट, एक बार वाई के रेस्पेक्ट, एक बार जेड के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है। वेयर इन द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डिपेंड्स अपॉन द लिमिट्स के किस वेरिएबल की लिमिट्स में कौन से दूसरे वेरिएबल आ रहे हैं, उस तरह से हम पता कर लेते हैं कि किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करना होगा और किसके रेस्पेक्ट बाद में करना होगा। तो इस ट्रिपल इंटीग्रल को हमने आई से डिनोट कर दिया। इफ द लिमिट्स z1 एंड z2, तो फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं हम यहाँ पर कि लिमिट्स ऑफ z1 एंड z2 बी द फंक्शंस ऑफ x y, y1 एंड y2 बी द फंक्शंस ऑफ x एंड x1 x2 बी कांस्टेंट, देन तो इस केस में ये ट्रिपल इंटीग्रल आई जो है इस तरह से होगा कि पहले z के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें एक्स वाई आ जाएगा, फिर y के रेस्पेक्ट करेंगे तो उसमें x आ जाएगा और फिर लास्ट में x रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, विच शोज दैट द फर्स्ट एफ एक्स वाई जेड इज इंटीग्रेटेड। ये चीज लिखिए विद रेस्पेक्ट टू जेड कीपिंग x एंड y कांस्टेंट बिटवीन द लिमिट्स, ये जो है z की जो लिमिट्स in terms of xy, or the resultant which is a function of xy is integrated with respect to y keeping x constant between limits y की f1 or f2 in terms of x. Finally the integrand is evaluated with respect to x between the limits x equal to a to x equal to b यानी कि constant limits. Note, this order can accordingly be changed depending upon the comfort of integration. ठीक है, अगर हमारे पास में चॉइस होती है तो हम उसमें अपना देख लेते हैं किसमें सूटेबल है, ये किस वेरिएबल की लिमिट में कौन से वेरिएबल आ रहे हैं, तो इस हिसाब से हम कर लेते हैं जैसे यहाँ पे ये बताया है। और कई जगह हम अपनी तरफ से जो है ये चॉइस कर लेते हैं, ये फॉर्म जो बनी हुई है इसका बनाना। तो अब इसके हम एप्लीकेशंस करेंगे, एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, evaluate triple integral limit 0 to a 0 to x 0 to x plus y e raised to the power x plus y plus z dx dy dz. Solution, let given integral is I, so we have I equal to this integral। ये जो है इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो लिमिट्स जिनमें x और y दोनों आ रहे हैं तो ये z की लिमिट है, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया इंटीग्रेशन इसका विद रेस्पेक्ट टू z, ये z की लिमिट हो गई और बाद में फिर x और y की इसी तरह से हम समझ लेंगे। वैसे दिख रहा है इसके बाद ये जो x आ रहा है लिमिट में तो ये y की लिमिट है जिसमें x आ जाएगा और फिर ये x की लिमिट है कांस्टेंट, तो इसमें इस क्रम से है, ऐसे ही हम करेंगे। तो पहले z के रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन जो हमने कर दिया e की पावर इतने का e की पावर इतना ही रहा और इसमें वेरिएबल z का कांस्टेंट कोफिशिएंट 1 है तो अपॉन में बनाया, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और इस पर लिमिट 0 टू x प्लस वाई यहाँ पे ये हमने लगा दी। तो जब इसमें अपर लिमिट लगाई z की जगह अपर लिमिट x प्लस वाई रख दिया माइनस लोअर लिमिट में z की जगह 0 रख दिया, तो ये हो गया e की पावर x प्लस एक्स 2x हो गया, y प्लस वाई 2y हो गया, माइनस e की पावर ये x प्लस वाई ये हो गया। और अब इसका हम y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, y की लिमिट में ये x आ रहा है इसलिए, तो ये e की पावर इतने का पहले तो ये इतना ही हुआ इंटीग्रेशन और अपॉन में वेरिएबल y का कांस्टेंट कोएफिशिएंट 2 आ गया माइनस e की पावर x प्लस वाई का e की पावर x प्लस वाई रहा क्योंकि वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 1 है और फिर इस पर लिमिट 0 से x लगाएंगे। तो इसमें जहां भी y आ रहा है उसकी जगह पे अपर लिमिट x लगा दी हमने, y की जगह यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे भी x हो गया माइनस लोअर लिमिट के लिए ब्रैकेट लगाया, इस पूरे में जहां भी y है उसकी जगह पे 0 रख दिया, तो यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया, तो इस तरह से ये बन गया। तो ये e की पावर 4x अपॉन 2 और ये माइनस e की पावर 2x और ये माइनस e की पावर 2x अपॉन 2, तो ये e की पावर 2x का -1 ये और माइनस हाफ ये, तो -3 अपॉन 2 हो गया और ये वाला माइनस माइनस प्लस e की पावर x ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट कर देंगे, x की कांस्टेंट लिमिट्स हैं 0 टू a, तो ये हो गया
ई की पावर 4x का इंटीग्रेशन हो गया ई की पावर 4x अपॉन 4, और ये अपॉन में 2 कांस्टेंट पहले से है यहाँ पर, -3/2 ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट ई की पावर 2x अपॉन 2 प्लस ई की पावर x का इंटीग्रेशन ex हो गया। और इसमें अब लिमिट लगाएंगे 0 टू a। तो पहले इसमें x की जगह अपर लिमिट a रख दिया, जहां भी x है उसकी जगह पे a आ गया, ई की पावर 4a अपॉन 2 इंटू 4 8 माइनस 3 ई की पावर 2a अपॉन 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस ई की पावर a माइनस लोअर लिमिट के लिए x की जगह यहाँ पे 0 रख देंगे, तो e की पावर 0 1, ये भी 1, ये भी 1, बाकी ये 1/8 माइनस 3/4 और ये +1 ये हो गया। तो बस इसका हम ये आंसर लिख देंगे इस तरह से, गिवन इंटीग्रल इक्वल टू ये e की पावर 4a/8 माइनस 3/4 e की पावर 2a प्लस e की पावर a, और ये सारी क्वांटिटी एलसीएम 8 लेकर के हमने देखा तो ये 3/8 हो गया, -3/8 आंसर। Next example 2. Evaluate the integral, this triple integral dx dy dz upon under root a square minus x square minus y square minus z square taken throughout the volume of the sphere. Solution. Here for the given sphere x square plus y square plus z square equal to a square. Whose center is origin and radius a. Any one of the three variables x y z can be expressed in terms of other two. पिछले एग्जाम्पल में तो वो दी हुई थी उस तरह से लिमिट, यहाँ पे हमारी चॉइस है कि हम किसको जो है फर्स्ट नंबर पे लें, किसको सेकंड नंबर पे, किसको जो है लास्ट में लें। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं जेड को, जैसा कि ऊपर किया था, जेड को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई यहाँ पे हम ले लें। तो जैसे कि ये any one of the three variables x, y and z can be expressed in terms of other two. Let us take z in terms of x and y as z की वैल्यू x और y के टर्म्स में जो हमने लिखी है, इन दोनों को माइनस करके हमने इधर पहुंचा दिया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये z स्क्वायर की वैल्यू है, तो z इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट इतना, यानी z की लिमिट माइनस इतने से प्लस इतने तक। इन एक्स वाई प्लेन द प्रोजेक्शन ऑफ द स्फीयर इज द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जेड की लिमिट लेने के बाद में फिर हम जेड इक्वल टू 0 प्लेन में देख लें, इसमें जेड इक्वल टू 0 हमने रखा तो हमें जेड इक्वल टू 0 प्लेन में इसका ये सर्किल मिल गया। ऑन दिस सर्किल एनी वन ऑफ द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, है ना, एनी वन ऑफ दीज टू कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर वन। लेट अस टेक वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स एज वाई की वैल्यू एक्स के टर्म्स में, यहां से इसको एक्स स्क्वायर को माइनस करके इधर पहुंचाया, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे वाई की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट इतने, यानी कि वाई की लिमिट हो गई माइनस इतने से प्लस इतने। ठीक है, और फिर लास्ट में फिर इसमें भी हम, क्योंकि वाई की लिमिट देख चुके हैं, वाई को 0 रख दिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी एक्स की लिमिट माइनस ए टू ए। हैंस द गिवन इंटीग्रल आई से बिकम्स, गिवन इंटीग्रल को हमने आई मान लिया, जो कि ये हो जाता है आई इक्वल टू ये जो ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz यहाँ पे लिखा हुआ है और अपॉन अंडर रूट इतना, इसमें लिमिट हम लगाएं, x की लिमिट माइनस ए टू ए, वाई की माइनस इतने से प्लस इतने, जेड की माइनस इतने से प्लस इतने, ये जो हमने लिमिट लगाई, तो हम देख रहे हैं ये एक्स वाई जेड सभी में ये इवन फंक्शन है, एक्स वाई जेड सभी की पावर इवन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लग जाएगी। इसमें भी लिमिट 2 इंटू 0 टू ए हो गया, इसमें भी लिमिट 2 इंटू 0 टू इतना हो गया, इसमें भी लिमिट 2 इंटू 0 टू इतना हो गया, और वो 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर 8 आ गया यहाँ पे। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये स्फेयर का हमने ये ले लिया ऑक्टेंट, पॉजिटिव ऑक्टेंट है ये, जिसमें कि एक्स वाई जेड सभी पॉजिटिव डायरेक्शन में ये, तो एक्स की लिमिट इसमें जो है सभी वेरिएबल्स की लिमिट जो है 0 टू पॉजिटिव डायरेक्शन में ले ली, तो वो माइनस वाले पोर्शन जो छोड़ दिए, तो वो सभी का ये इस तरह से हम देखें कि ये जो ऑक्टेंट है 8वां हिस्सा, इसके लिए हम इंटीग्रेशन करें तो उसमें 8 का मल्टीप्लाई करके पूरे कंप्लीट स्फीयर के लिए इंटीग्रेशन हमको मिल जाएगा। इस बात को हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो इसमें ये बात लिमिट इसमें सब समझाई गई है। यहाँ पे जेड इक्वल टू इतना आ रहा है, 0 से इतना, और फिर यहाँ पे इस सर्किल पे ये जो है y की लिमिट 0 से इतनी इस सर्किल पे आ जाएगी, और फिर x की लिमिट 0 से यहाँ पे इस तरह से ये बन जाएगी। बस फिर इनका हम इंटीग्रेशन करें, पहले जब हमें z के रेस्पेक्ट करना पड़ेगा,
तो इसमें जेड के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट की तरह से रहेंगी। तो ये ए स्क्वायर, इसमें इसको पूरे को ये जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम कांस्टेंट अल्फा स्क्वायर मान लें। तो ये इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स जेड अपॉन अल्फा। और इस पर लिमिट 0 से, ये जो है अल्फा है, अल्फा स्क्वायर इतना, तो अल्फा इक्वल टू अंडर रूट इतना, ये लिमिट 0 से ये अल्फा, ये हमने इसमें लिमिट लगा दी। जब इसमें अपर लिमिट जेड की जगह अल्फा लगाया तो ये अल्फा अपॉन अल्फा 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 माइनस जेड की जगह 0 लगाने पे ये साइन इनवर्स 0। तो फिर इसमें साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होगी π/2, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होगी 0, तो ये पूरा π/2 हो गया कांस्टेंट। इसको हम बाहर ले आए, 8 × π/2 यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर अब हमें y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि y की लिमिट में x आ रहा है। तो इंटीग्रेशन dy, ये जो है इंटीग्रेशन dy ये हमारा y हो गया, और y की लिमिट 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें लिमिट लगा दी, y की जगह इतना रखा तो ये इतना ही हो गया, माइनस y की जगह 0 होने से वो टर्म 0, उसे हम छोड़ें, ये इतना आ गया। फिर इसका x का इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला लग गया, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और इसमें लिमिट जो है x की 0 से a। तो पहले इसमें अपर लिमिट x की जगह a लगा दिया, जहां भी x है, तो ये x a रखने से ये टर्म 0 हो गया, और यहाँ पे ये a अपॉन a ये 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 बचेगा, और x की जगह 0 लिमिट लगाने से ये 0, यहां से 0 इंटू इतना ये 0, और ये भी साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, ये सारा 0 हो गया। ठीक है, तो इसमें केवल ये अपर लिमिट ही दिखाई है, लोअर लिमिट से तो ये सारा 0 हो गया, और ये साइन इनवर्स 1 की जगह पे ये π/2 रख दिया। तो यहाँ पे ये पाई स्क्वायर हो गया, और ये 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, तो बचा ये पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 3, फाइंड द टोटल मास ऑफ द रीजन इन द क्यूब। ये क्यूब है, x की लिमिट 0 से 1, y की लिमिट 0 से 1, और z की लिमिट 0 से 1, विद डेंसिटी एट एनी पॉइंट गिवन बाई एक्स वाई जेड। तो ये डेंसिटी यहाँ पर एक्स वाई जेड दे दी है, तो डेंसिटी का मल्टीप्लाई, ये जो डेंसिटी है एक्स वाई जेड, इस डेंसिटी का मल्टीप्लाई हम कर लें एलिमेंट्री वॉल्यूम, जो कि एनी पॉइंट एक्स वाई जेड पर ये थी डेंसिटी, और उस पर एलिमेंट्री वॉल्यूम है dx dy dz। तो ये एलिमेंट्री वॉल्यूम में उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये एलिमेंट्री वॉल्यूम है, ये जो डेंसिटी है, इसका मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो ये हो गया एलिमेंट्री मास, और इसका फिर हम इंटीग्रेशन कर दें तो ये पूरा मास हो जाएगा, टोटल मास, जो कि यहाँ निकलवाया गया है। और इसमें एक्स वाई जेड सभी की ये कांस्टेंट लिमिट्स हैं 0 से 1, तो किसी के रेस्पेक्ट भी हम यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो इजीली ये हो जाएगा, आप इसको कर लीजिए, ट्राई योरसेल्फ। एग्जांपल 4, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to a 0 to b 0 to c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर dx dy dz। जिस तरह से यहाँ पे ये क्यूब था, इन सब की ये साइड 1 1 1 थी, इसी तरह से यहाँ पर ये साइड्स ए बी सी हैं, तो ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड हो गया, और यहाँ पे भी कांस्टेंट लिमिट्स हैं, इनका हम इंटीग्रेशन करते हैं, पर यहाँ पर ये ब्रैकेट में ये है पूरा, एक एक करके कर लीजिए इसमें किसी भी क्रम में, तो इजीली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट एग्जांपल 5, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन -1 to 1 0 to z x माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें x और z दोनों आ रहे हैं, तो ये y की लिमिट है, और y के रेस्पेक्ट जब हो जाएगा फिर हम देखेंगे, इसमें ये z आ रहा है, तो फिर ये x की लिमिट है। ठीक है, तो फिर z इकट्ठा हो जाएगा सब जगह से, तो फिर ये z की कांस्टेंट लिमिट, तो इस तरह से ये चीज हमें मिल जाती है। तो इसको करें आप। और एग्जांपल 6, इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रल 1 to e 0 to log y, और इसकी लिमिट 1 से e की पावर x log z dx dy dz। तो इस log z का इंटीग्रेशन हमें x y z के रेस्पेक्ट, ये जो इन लिमिट्स में हमें करना है, तो इससे आप पहचान करना कि किसके रेस्पेक्ट हमें पहले करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट बाद में, ये पहचान करके इसको करें, और इसी तरह से आप सारे सवाल अच्छे से करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।